हेलो गाइस, आज मैं ब्लू बॉक्स के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था और चिनात्सु और ताइकी ने एक साथ 2 बजे बैंड कॉन्सर्ट देखने का डिसाइड किया था। अब हिना फेस्टिवल में गेम्स एंजॉय कर रही थी और उससे स्कोर नहीं हो रहा था और ताइकी और क्यों घूमते हुए जा रहे थे। ताइकी हिना को देखकर कहता है वो तो एंजॉय कर रही है, शायद वो नर्वस नहीं है। क्यों कहता है नर्वस है इसीलिए गेम खेल रही है। फिर वो बताता है प्ले 3:30 पे स्टार्ट होगा और प्रिपरेशन 3 बजे शुरू करनी होगी और उससे पहले उसे पेट्रोलिंग करनी है। वो ताइकी से पूछता है वो क्या करेगा। ताइकी का चिनात्सु के साथ बैंड कॉन्सर्ट देखने का प्लान था पर वो उसे नहीं बताता। वो कहता है बस कुछ काम है। क्यों समझ जाता है जरूर वो चिनात्सु को लेकर ही कहीं जाएगा। अब ताइकी जाता हुआ सोच रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा है चिनात्सु ने मुझसे पूछा। तभी किशी उसके सामने से गुजरता है। वो कहता है मैंने सुना तुमने यूशा को हरा दिया, चलो मेरे साथ एक मैच खेलो। ताइकी कहता है अभी कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है। किशी कहता है ठीक है तो मुझे चिनात्सु के क्लासरूम ले चलो। ताइकी मना कर देता है। किशी कहता है ये तुम्हारी गलती है कि मुझे चिनात्सु का नंबर नहीं मिला। ताइकी कहता है क्योंकि तुम हार गए थे। तभी हारियो और कारेन वहाँ आती है। कारेन पूछती है वो लड़ क्यों रहे हैं। किशी कहता है ये मुझे चिनात्सु के क्लास का रास्ता नहीं बता रहा। कारेन कहती है हम वहीं जा रहे हैं, फॉलो करके आ जाओ। फिर वो सब चिनात्सु के क्लास में जाते हैं। उनकी क्लास कैफे रन कर रही थी और चिनात्सु भी वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहनकर सर्व कर रही थी। उसे देखकर दोनों सिंगल लड़के लाल हो जाते हैं। किशी तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ताइकी भी बहुत मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रहा था। वो सोच रहा था इसने तो कहा था ये वेट्रेस की यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी। और एक लड़का चिनात्सु से पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। वो उससे उसका नंबर भी मांगता है। तभी नागीशा आ जाती है। वो कहती है यहाँ ये सब नहीं चलता और मेरी गर्ल पे तो कोशिश भी मत करना, हमारी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है, हम मैरिड कपल की तरह हैं। ताइकी सोचता है चलो कोई तो है उसे बचाने वाला। और किसी कहता है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। ताइकी बताता है वो गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की ही प्लेयर है, बस उसने लड़कों के कपड़े पहने हुए हैं। पर किसी तो ऐसा हो गया था जैसे उसका दिल टूट गया हो। वो पियक्कड़ बन चुका था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कहता है एक बार उसे देखो, वो कितनी खुश दिख रही है, मेरे लिए यही काफी है। ताइकी सोचता है काश मैं उस जगह होता और वो मेरे साथ इतना खुश होती। फिर चिनात्सु ताइकी के टेबल पे आती है। कारेन उसे 2 बजे का फैशन शो देखने चलने को कहती है। ताइकी सोचता है पर 2 बजे तो हमें बैंड कॉन्सर्ट देखने जाना है। और चिनात्सु कहती है मेरा कुछ और प्लान है और वो कारेन को मना कर देती है। फिर कारेन किशी और ताइकी से पूछती है। ताइकी तुरंत कहता है मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया हुआ है, मुझे उसके साथ जाना है। और फिर वो चला जाता है। अब 2 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे और ताइकी चिनात्सु का वेट कर रहा था पर चिनात्सु अभी तक नहीं आई थी तो वो अकेला ही कॉन्सर्ट देखने चला जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसे वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। फिर वो सोचता है मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की जिस वजह से चिनात्सु आई नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। नहीं, उसने प्रॉमिस किया था। फिर चिनात्सु आती है और उसका हाथ पकड़ के लेट आने के लिए उसे सॉरी कहती है। वो बताती है अगली शिफ्ट को हैंडल करने वाला बंदा आया ही नहीं इसीलिए वो लेट हो गई थी। फिर दोनों साथ में कॉन्सर्ट देखते हैं। ताइकी कहता है ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पर इतने शोर में चिनात्सु को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो उसके पास जाकर कहता है मुझे मजा आ रहा है। चिनात्सु हाँ कहती है। ताइकी सोचता है शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद मैं ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लेकर आ गया हूँ। फिर दूसरा गाना स्टार्ट होता है और चिनात्सु उसके लिए एक्साइटेड थी। ताइकी पूछता है क्या उसे ये गाना पसंद है। चिनात्सु कहती है हाँ, पर कारेन तो बहुत बड़ी फैन है, जब भी हारियो के साथ उसकी लड़ाई होती है वो यही गाना सुनती है। ताइकी थोड़ा सोचता है और पूछता है तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया। चिनात्सु देखती रह जाती है। ताइकी सोचता है शायद उसे सुनाई नहीं दिया होगा। वो सोचता है शायद हर कोई बिजी होगा इसीलिए इसने मुझे इनवाइट किया। कारेन ने भी तो कहा था कि उसे फैशन शो देखने जाना है। फिर थोड़ी देर बाद चिनात्सु से इनवाइट करने का रीजन बताती है पर गाने की आवाज की वजह से उसने क्या बोला ताइकी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो कहता है एक और बार बोलो पर चिनात्सु मना कर देती है। फिर कॉन्सर्ट खत्म होने पे ताइकी दोबारा पूछता है उसने क्या कहा था पर चिनात्सु आंसर देने के बजाय उससे क्वेश्चन करती है तुम्हारी क्लास का प्ले 3:30 बजे स्टार्ट होगा ना। ताइकी हाँ कहता है। वो सोचता है कि ये इसी तरह इस बात को इग्नोर करती रहेगी। चिनात्सु कहती है वो प्ले देखने आएगी। ताइकी बताता है वो प्ले में नहीं है। चिनात्सु कहती है तुम स्टेज पे नहीं होगे तो क्या हुआ, इस प्ले के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। फिर वो चली जाती है और ताइकी भी लाइक पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आखिर वो चिनात्सु के साथ कॉन्सर्ट देखने गया था। उसे कल्चरल फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। तभी उसे निशिदा दिखता है। वो उसे बस कीप डूइंग कहकर जा रहा था। निशिदा उसे रोकता है। वो बताता है वो फॉर्च्यून टेलर है। एक्चुअली उसकी क्लास स्टैम्प कलेक्शन का काम कर रही है और सारे स्टैम्प कलेक्ट करने वालों को प्राइज भी मिलेगा। फिर वो ताइकी का फॉर्च्यून चेक करता है। ताइकी कहता है तुम सच में बता सकते हो। निशिदा कहता है मेरी दादी
दादी के पास पावर्स थी। वो फॉर्च्यून चेक करता है और सरप्राइज होता हुआ कहता है कुछ ही पलों में तुम पे मुसीबत आने वाली है। और तभी कुछ लड़कियां वहाँ भागती हुई आती है। एक लड़की कहती है उसका वॉलेट गुम गया था, पर जैसा निशिदा ने कहा था उसे उसका वॉलेट मिल गया है। और ये सुनकर ताइकी की फटने लगी थी। फिर वो सोचता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपने क्लास वालों के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है प्रिंस का रोल करने वाली लड़की इंजर्ड हो गई है। वो क्लास 3 के साथ कुछ कर रही थी जिसमें वो गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई है और अभी वो हॉस्पिटलाइज है और अब प्रिंस का रोल किसी और को करना पड़ेगा। वो हर बंदे से पूछे जा रहे थे पर हर कोई बिजी था। तभी नीना ताइकी को देखती है। फिर क्या ही होना बाकी रह गया था। अगले ही सीन में हमें ताइकी प्रिंस के कॉस्ट्यूम में दिखता है। हालांकि वो कह रहा था उससे रोल नहीं होगा, पर नीना और एक और लड़का कहता है उसे उनकी जरूरत है। ऑडियंस उसका वेट कर रही है। ताइकी कहता है क्यों भी तो है, उसे तो सारी लाइंस भी पता है। नीना कहती है उसे फेस्टिवल कमेटी वाले उठा ले गए और अब बस ताइकी ही है जो उनकी सारी मेहनत बर्बाद होने से उन्हें बचा सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ताइकी ने सारी प्रैक्टिस देखी थी, उसे पता था सबने कितनी ज्यादा मेहनत की है। वो हीना को देखता है, उसे उसका दिन रात स्क्रिप्ट याद करना याद आता है और वो रोल करने के लिए मान जाता है और सब उसे चेयर करने लगते हैं। ताइकी हीना से कहता है अगर मैं लाइन भूल जाऊँ तो संभाल लेना। उसके बाद ताइकी अपने लाइन्स याद करने लगता है। वो सोचता है अगर वो लाइन भूला तो वो गाने से कवर कर लेगा। और फिर वो किस का सीन, वो सोचता है बस नाटक ही तो करना है। उसे हीना का एम्बैरेसिंग फेस याद आता है। वो सोचता है पर शर्म तो फिर भी आएगी और उसे हीना की एक्टिंग लेवल को मैच भी करना होगा। तभी उसे याद आता है चिनात्सु भी प्ले देखने आएगी। वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं फिर से झूठा बन जाऊंगा, क्योंकि उसने उसे बताया हुआ था कि वो प्ले में नहीं है। वो उसे मैसेज करने का सोचता है। वो सोचता है पर मैं उसे आने से मना भी तो नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हारियू की क्लास वाले और कारेन प्ले देखने के लिए ऑलरेडी सीट कब्जा करके बैठे हुए थे। फिर चिनात्सु आती है। कारेन ने ऑलरेडी उसके लिए भी सीट बचाई हुई थी। हारियू बताता है हमारी क्लास ने कहा था वो हीना को देखने आए हैं। कारेन कहती है वो क्यूट है क्या। वो हारियू से पूछती है कौन ज्यादा क्यूट है। हारियू कहता है तुम। फिर वो कहता है कोई भी इंसान प्ले देखने ऐसे ही नहीं आता। ज्यादातर लोग जब तक प्ले देखने नहीं जाते जब तक प्ले में उनका कोई जानने वाला ना हो। कारेन पूछती है क्या वो किसी को जानता है जो प्ले में है। हारियू कहता है हाँ, पर वो ऑन स्टेज नहीं होगा, उसने प्ले और कॉस्ट्यूम का काम संभाला है। तभी चिनात्सु बताती है वो स्टेज पे होगा। वो कहती है ताइकी प्रिंस का रोल कर रहा है। निशिदा पूछता है तुम्हें कैसे पता। तभी कुछ लड़कियां इसी बारे में बात करती हुई जा रही थी कि जो प्रिंस का रोल करने वाली थी वो इंजर्ड हो गई है, इसलिए ताइकी रोल कर रहा है। और निशिदा समझता है हर कोई इस बारे में बातें कर रहा है, इसीलिए उसे भी पता चल गया होगा। पर एक्चुअली में ताइकी ने चिनात्सु को मैसेज करके बताया था और माफी भी मांगी थी। दूसरी तरफ सब ताइकी को गुड लक विश करते हैं। ताइकी सोचता है मैंने पूरा रिहर्सल फॉलो किया है, जब तक मैं खुद को शांत रखूंगा सब ठीक होगा। पर उसे फिर हीना का किस वाला रिहर्सल याद आ जाता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है। तभी हीना पीछे से उसे गिराने की कोशिश करती है। वो कहती है तुम तो बहुत नर्वस हो। ताइकी कहता है तुम नहीं हो। हीना कहती है मैं भी नर्वस हूँ, ये लोगों के सामने जिम्नास्टिक्स करने से बहुत अलग है और तुम्हारे साथ एक्ट करना होगा इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, पर हर कोई मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है। मैंने इसके लिए प्रैक्टिस में अपना बेस्ट दिया है और अब तो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड भी मेरी हेल्प कर रहा है। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे जूनियर हाई में चीयरिंग करने से तो कम ही एम्बैरेसिंग होगा। और कुछ लड़के उन दोनों के बारे में बातें कर रहे थे। क्यों पूछता है वो क्या बातें कर रहे हैं। लड़का बताता है यही कि वो दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं। वो दोनों हमेशा ही बहुत क्लोज होते हैं। क्यों कहता है मुझे लगता है वो सिर्फ दोस्त हैं। लड़का कहता है तुम सीरियस हो। क्यों कहता है पर ये अच्छा सवाल है, दोस्ती और प्यार में क्या डिफरेंस है। और फिर प्ले स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट के साथ ये एपिसोड एंड होता है।